नमस्ते। अच्छा, सोचिए अगर निवेश करने के लिए कोई जीनियस होने की जरूरत ही न पड़े तो? आज हम कुछ ऐसा ही समझने वाले हैं, एक बहुत ही स्मार्ट और सीधी साधी रणनीति। देखिए, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि इन्वेस्टिंग मतलब स्टॉक मार्केट का हीरो बनना पड़ेगा, है ना? अगली बड़ी मल्टी बैगर कंपनी को ढूंढ निकालना होगा। और सच कहूं तो यही सोच, यही चिंता बहुत से लोगों को इन्वेस्टिंग से दूर रखती है। पर सवाल यह है कि क्या सच में हीरो बनना इतना जरूरी है? तो बस इसी सवाल का जवाब है इंडेक्स फंड्स। ये हीरो बनने का झंझट ही खत्म कर देते हैं। इनका काम बड़ा सीधा साधा है। ये बाजार की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं बस उन्हीं में पैसा लगा देते हैं। मतलब बाजार की हूबहू नकल करते हैं और कुछ नहीं। तो इसका जो मेन आइडिया है ना, वो मार्केट को हराना है ही नहीं, बल्कि मार्केट के साथ साथ चलना है। यहाँ कोई अंदाजा नहीं लगाना है, सिर्फ नकल करनी है। तो फिर इसके 3 एकदम सिंपल से रूल हैं। पहला, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, ये गेस करने की भी कोई जरूरत नहीं कि कौन सा स्टॉक चलेगा। और तीसरा, अपना मकसद बस इतना है कि मार्केट जितना रिटर्न दे उतना ही हमें भी मिल जाए। बस इतना ही सिंपल है ये। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ बहुत ही आसान अपनी रोज की जिंदगी से जुड़े उदाहरण देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट का। मान लीजिए कि जो इंडेक्स है, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी, वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का टोटल स्कोरबोर्ड है। ये किसी एक प्लेयर मतलब विराट कोहली या रोहित शर्मा का स्कोर नहीं है, बल्कि पूरी टीम का मिला जुला स्कोर है। और इंडेक्स फंड भी यही कहता है, वो किसी एक स्टार प्लेयर पर दाव नहीं लगाता, उसे पूरी टीम के परफॉर्मेंस पर भरोसा है। सोचिए, अगर कुछ खिलाड़ी अच्छा नहीं भी खेले तो क्या हुआ, बाकी खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन टीम के टोटल स्कोर को संभाल लेता है ना। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं, सब्जी मंडी का। अब मंडी में 2 तरीके हो सकते हैं सब्जी खरीदने के। एक, आप अंदाजा लगाएं कि भाई आज तो टमाटर के दाम सबसे ज्यादा बढ़ेंगे और बस सारे पैसे टमाटर पर लगा दें। या दूसरा तरीका ये है कि मंडी में जितनी भी सब्जियां हैं सबको थोड़ा थोड़ा अपनी टोकरी में रख लें। इंडेक्स फंड बिल्कुल यही दूसरा वाला तरीका अपनाता है। वो पूरी की पूरी सब्जी की टोकरी खरीद लेता है। इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है और एक स्टेबल एवरेज रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो अब समझ आ गया, पर अब ये देखते हैं कि ये फंड असल में काम कैसे करते हैं, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। ये पूरा प्रोसेस 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहला, एक इंडेक्स पहले से मौजूद है, जैसे इंडिया का निफ्टी 50, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनियां होती हैं। दूसरा स्टेप, इंडेक्स फंड क्या करता है, वो ठीक उन्हीं 50 कंपनियों के शेयर ठीक उसी हिस्से में खरीद लेता है। तीसरा, बस फिर लोग उस फंड में अपना पैसा लगाते हैं। और चौथा स्टेप क्या है कि जो रिटर्न मिलता है वो लगभग इंडेक्स के परफॉर्मेंस की कॉपी होता है। अगर इंडेक्स ऊपर गया तो फंड भी ऊपर जाएगा। सिंपल। अब इंडेक्स फंड्स को लेकर ना कुछ आम सवाल और मिथक भी हैं। चलिए एक एक करके इन सबको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, क्या ये फंड्स 100% सेफ हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। देखिए, याद रखिए कि ये मार्केट को कॉपी कर रहे हैं। तो अगर पूरा का पूरा शेयर मार्केट ही नीचे गया तो जाहिर है इंडेक्स फंड भी नीचे जाएगा। हाँ, इसमें रिस्क कम जरूर है क्योंकि पैसा कई कंपनियों में बटा हुआ है, लेकिन रिस्क जीरो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिथ है कि अरे इंडेक्स फंड्स तो रिटर्न ही कम देते हैं। ये ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कहानी कुछ कुछ कछुए और खरगोश वाली है। सच ये है कि लंबे समय में यानी लॉन्ग टर्म में ज्यादातर एक्टिव फंड्स, जहां फंड मैनेजर हीरो बनकर बेस्ट स्टॉक्स चुनने की कोशिश करते हैं, वो भी इंडेक्स के रिटर्न को बीट नहीं कर पाते। तो असल में ये जो एवरेज रिटर्न है ना, यही एक विनिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब आते हैं एक ऐसे फायदे पर जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते, और वो है कॉस्ट यानी लागत। जरा यहाँ देखिए, हर म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए एक सालाना फीस लगती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब जो एक्टिव फंड्स होते हैं उनमें क्योंकि फंड मैनेजर है, पूरी रिसर्च टीम है, तो उनकी फीस 1.5 से 2.5% तक हो सकती है। लेकिन इंडेक्स फंड्स में इनकी फीस बहुत ही कम होती है, सिर्फ 0.1 से 0.3% के आसपास। ये जो छोटा सा नंबर दिख रहा है ना, 0.1%, लॉन्ग टर्म में ये जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। यही चीज इंडेक्स फंड को इतना एफिशिएंट बनाती है। मतलब सीधा सीधा समझिए, कॉस्ट कम है तो ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में ही रहेगा, फंड मैनेजर की फीस में नहीं जाएगा।
और इसका नतीजा जेब में ज्यादा पैसा। तो सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सबके लिए है? चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए सही बैठती है और किसके लिए नहीं। देखिए, इंडेक्स फंड्स कुछ खास तरह के लोगों के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जैसे जो लोग इन्वेस्टिंग में अभी नए नए हैं, जो लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत बिजी हैं और रोज-रोज मार्केट नहीं देख सकते। और दूसरी तरफ ये शायद उन लोगों के लिए नहीं है जो फटाफट पैसा बनाने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, या जिन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो तो मार्केट को हरा ही देंगे। अब जरा इस डेटा पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक कहानी कहता है। सोचिए, एक फैक्ट ये है कि पिछले 10 सालों में 80% एक्टिव फंड्स इंडेक्स से बेहतर रिटर्न नहीं दे पाए। तो फिर तो सवाल ये उठता है कि कोई किस पाले में रहना चाहेगा, उन 80% के साथ जो बस अंदाजा लगा रहे हैं, या उस सिस्टम के साथ जो लगातार एवरेज पर भी जीत रहा है। और आखिर में बस एक बात, शायद स्मार्ट इन्वेस्टिंग हीरो बनने की कोशिश करने के बारे में है ही नहीं, शायद ये बस एक साबित हो चुके सिस्टम को अनुशासन के साथ फॉलो करने के बारे में है।